ओम गणेशा। योगिनी, स्मार्त एकादशी या फिर भागवत एकादशी वह कब है? योगिनी भागवत एकादशी। और इस बार भी थोड़ा कन्फ्यूज़न या संदेह सबको हो रहा है, बहुत लोगों ने हमें बताया भी है। लेकिन पंचांग के अनुसार और देश काल के अनुसार ही इसका आचरण करना चाहिए और उसी विषय पर आज हम बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस बार यह जो योगिनी या स्मार्त एकादशी है, सबसे पहले उसका आरंभ कब हो रहा है? तो 21 जून को प्रातःकाल 7:18 से यह एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है और 22 जून को 4:27 पर प्रातःकाल को यह एकादशी तिथि पूर्ण हो जाती है। अब एकादशी तिथि का क्षय भी है 21 जून को। तो अब जो एकादशी तिथि करनी होगी या कर सकते हैं वो 21 तारीख वो कर सकते हैं, क्योंकि अब यह एकादशी का जो पारण का समय है या पारण खोलने का या तोड़ने का समय है वह 22 जून को 1:56 से दोपहर से लेकर के 4:40 दोपहर के होंगे। मतलब 21 जून को अगर आप यह एकादशी का व्रत का आचरण करते हो तो उसका जो पारण है वह 22 जून को दोपहर में 1:56 से आरंभ करके 4:40 के बीच में आप इसका पारण खोल सकते हो या व्रत तोड़ सकते हो, मतलब खोल सकते हो। अगर मान लीजिए आप दूसरे दिन 22 जून को एकादशी का व्रत करते हो तो 22 जून को अगर आपने गौण एकादशी का व्रत किया रविवार के दिन तो 23 जून को प्रातःकाल 6:08 या 8:40 के बीच में इसका पारण खोलना रहेगा। कहने का तात्पर्य है जो लोग 22 जून को रविवार को इस एकादशी का व्रत करते हैं या करेंगे उनको पारण अगले दिन 23 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के 8:38 के बीच में पारण खोलना रहेगा और तब तक द्वादशी जो तिथि है वह सूर्य उदय से पहले ही पूर्ण हो जाती है। फिर भी मैं बारंबार कहता हूं कि देश काल के अनुसार इसका आचरण करें और जहां तक हो सके वहां तक सिर्फ और सिर्फ पंचांग का प्रयोग करके ही इन व्रतों का आचरण करें, क्योंकि जैसे मैंने कई बार बोला है कि कुछ संप्रदाय होते हैं जो अगर 21 तारीख को एकादशी मनाएंगे तो उसको फॉलो करने वाले जो लोग हैं भक्तगण वो उसी दिन एकादशी करेंगे। कुछ संप्रदाय वाले लोग होते हैं जो 22 जून को एकादशी मनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके विरुद्ध या उनके अलावा दूसरे संप्रदाय अगले दिन करते हैं तो वो दूसरे ही दिन करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूज़न, उसमें अनजाने में पाप कौन करते हैं? जो लोग अनजान है, जो लोग इसको नहीं जानते हैं। तो पंचांग का जहाँ तक हो सके वही प्रयोग कीजिए। लेकिन हाँ, इस बार ये जो एकादशी आप चाहे तो 21 जून को भी कर सकते हैं, 22 को भी। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, एडवाइस करूँ पंचांग के अनुसार तो आप 21 तारीख को यह एकादशी का व्रत आदि कर सकते हो। और एकादशी का व्रत करने के पश्चात जैसे मैंने आपको ये समय आदि बताया है उस प्रकार से आप इसका व्रत खोलने का या पारण खोलने का जो विधान होता है वह खोल सकते हो। पारण कैसे खोलना है तो बहुत ही नॉर्मल ही, बहुत ही सामान्य है। जब भी यह जो समय बताया है उस समय के बीच में भगवान विष्णु की आराधना करें, मंत्र जाप आदि करें। जो पारण खोलने का समय बताया है मैं उस समय की बात करता हूँ। भगवान को नमस्कार करें, भगवान से क्षमा याचना करें कि अगर इस व्रत में मुझसे कोई भी अनजाने में गलती हुई है तो वो क्षमा कीजिएगा और मैंने जो यह व्रत किया है उसका आप स्वीकार कीजिएगा। उसके बाद आप फल आदि खा करके फिर पारण खोल सकते हो, पानी पी करके पारण खोल सकते हो। अब उसके पश्चात इसका जो महात्म्य है वो बहुत अगर संक्षिप्त में बताऊँ तो ऐसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर आदि को कहा था कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने से जो फल प्राप्त होता है या होगा वह इस योगिनी या फिर स्मार्त एकादशी करने से या योगिनी स्मार्त भागवत एकादशी करने से ही फल प्राप्त होगा। और सभी पापों को मिटाने वाली यह एकादशी है, रोगों को मिटाने वाली यह एकादशी का व्रत है। लेकिन सही तरह से इसका अवश्य आचरण करना चाहिए। ओम गणेश, हर हर महादेव, भारत माता की जय। हर हर महादेव। अगर आपको श्री गणपति अथर्व शीर्षम बोलना सीखना है
उसका भावार्थ अर्थ क्या है वह सीखना है, उसका पाठ विधान क्या है वह सीखना है, कौन सी कामनाएं पूर्ण हो सकती है इस पाठ के द्वारा और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्या इसका पूरा निरूपण है। अगर वो आपको सीखना है तो अवश्य आप हमें इस बताए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन सीख सकते हैं। श्री गणपति अथर्व शीर्षम। ओम गणेश।